Yes, good evening, my dear students. And in this video lecture, we are going to learn about the trigonometry. This topic, trigonometry, is very important topic for ninth standard as well as for 10th standard. दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए और 10th स्टैंडर्ड के लिए। इसका इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, जब तक आप मैथ्स नहीं छोड़ोगे, ये भी लेसन आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसका बेसिक स्टार्ट होता है नाइन्थ स्टैंडर्ड से। ये टॉपिक ही, ये लेसन ही आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग बेसिक जूनियर केजी, सीनियर केजी नंबर्स सीखते हैं ना, तो वैसे इसका बेसिक है। बेसिक समझो इसका एबीसी। एबीसी ऑफ दिस लेसन स्टार्ट फ्रॉम नाइन्थ स्टैंडर्ड। कहने का मतलब ये टॉपिक जो है आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम लोग इसका बेसिक सीखते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड में। अब आगे जहाँ तक आप मैथ्स पढ़ोगे वहाँ तक ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो बहुत प्यारा लेसन है, बहुत इजी लेसन है। बस आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखो। तो दिस लेसन इज ट्रिग्नोमेट्री। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड, ग्रीक समझते हैं ना, ग्रीक वर्ड। ग्रीक क्या होता है? ग्रीक इज अ लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। जैसे अपना इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, उर्दू है, उसी तरह से फॉरेन लैंग्वेज एक होता है ग्रीक। तो ग्रीक लैंग्वेज में 3 वर्ड, दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, विच वर्ड? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा वर्ड? ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज ट्राई, सेकेंड इज गोनो एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन। थर्ड वन इज मेट्रॉन। थर्ड ग्रीक वर्ड इज मेट्रॉन। यहां आप वर्ड में देख सकते हैं ट्राई एंड सेकेंड इज गोनो एंड थर्ड इसमें लिखा है मेट्री। मेट्री इज नथिंग बट मेट्रॉन। मेट्री कुछ भी नहीं है, मेट्रॉन होता है। तो ये 3 ग्रीक वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड इज मेड अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है। बाद में हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ट्राई मीन्स होता है 3 एंड गोनो मीन्स एंगल्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल्स, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। कहीं कहीं इसका गोनो का मीनिंग जो है साइड्स भी कंसीडर कर लेते हैं, कहीं कहीं क्या कंसीडर कर लेते हैं? साइड्स। तो ये एक्सप्रेशनल केस है, इसको छोड़ दो। तो नाउ मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स एंड साइड्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका जो वर्ड का मीनिंग है, किसका वर्ड का मीनिंग? ट्रिग्नोमेट्री का। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग? 3 साइड्स, एंगल्स, मेजरमेंट। अगर इसको हम लोग अच्छे से अरेंजमेंट करें, सिस्टमैटिक ढंग से इसका अरेंजमेंट करें, तो हमको इसका डेफिनेशन मिल जाता है। हाउ टू डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री? डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट करना है? द मेजरमेंट ऑफ 3 sides and 3 angles. 3 sides and 3 angles are in which figure? In which figure we found 3 sides and 3 angles? Yes, which geometrical figure? Yes, triangle.
therefore the measurement of sides angles of a triangle is called trigonometry. What is the trigonometry? The measurement of sides angles of a triangle is called trigonometry. मतलब कोई भी ट्रायंगल है उसके साइड का मेजर करना, उसके एंगल का मेजर करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज ट्रिग्नोमेट्री. Yes, definition is clear. Now after the definition, we will learn about the trigonometric ratio. Second point अपन फर्स्ट हो गया इसका वर्ड मीनिंग. What is the word meaning? This word is combination of three Greek word trigonometron. Tri means होता है थ्री, गोनो means होता है एंगल्स एंड मेट्रॉन means होता है मेजरमेंट. Now on the basis of these three Greek words we can define trigonometry is the measurement of sides and angles of a triangle is called trigonometry. Now next point is trigonometric ratio. Second point is trigonometric ratio. Important point है trigonometric ratio. क्या होता है trigonometric ratio? What is the trigonometric ratio? अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ो, इसको हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं. अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये वर्ड हम लोग निकाल देते हैं. पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो मालूम है क्या. रेशियो तो हम लोग बेसिक स्टैंडर्ड में सीखे हैं, प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखे हैं, आपने फिफ्थ में सीखा है, सिक्स्थ में सीखा है. देन कैन यू डिफाइन रेशियो. रेशियो आप बता सकते हैं क्या? व्हाट इज द रेशियो? हाउ टू डिफाइन द रेशियो? रेशियो क्या होता है? यस सर, आई एम डिफाइन द रेशियो 4:3. लेकिन ये तो लिखने का मेथड, हम लोग रेशियो ऐसे लिखते हैं, बट हाउ टू डिफाइन द रेशियो? व्हाट इज एक्चुअली रेशियो? 4:3. इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/3. इट इज क्लियर ना? ऐसे बताया गया ना 4:3. इसको क्या हम लोग रीड करते हैं? 4:3. 4:3 एंड दिस इज इक्वल टू 4/3. अच्छा अब एक क्वेश्चन इधर आता है, सर अगर रेशियो ऐसे लिखते हैं तो फ्रैक्शन भी तो ऐसे लिखते हैं. देन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ रेशियो एंड अ फ्रैक्शन? चलो पहले रेशियो देखते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं फ्रैक्शन पर. रेशियो क्या होता है? एक चीज, जब भी हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसका हमको बेसिक आना बहुत जरूरी है. नहीं तो आप लेसन पढ़ लेंगे, एक बार आपको देख के ऐसा लगेगा हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर लेसन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा. और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बार बार आपको कंफ्यूजन होगा. तो इसके लिए टाइम लगने दो. एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. तो हम लोग क्या देख रहे हैं? रेशियो. हाउ टू डिफाइन द रेशियो? रेशियो क्या होता है? चलो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू रेशियो हम लोग क्लियर करते हैं. सपोज दैट वी हैव टू कंसीडर टू नंबर्स. वन नंबर इज 6 एंड सेकेंड नंबर इज 18. हमने दो नंबर कंसीडर कर लिया और मैं बोलूं ये दोनों नंबर्स को आप कंपेयर करो. जैसे समझो कंपेयर तुलना करते हैं. जैसे सेगमेंट की बात करूं, सपोज दैट वी हैव अ सेगमेंट, दिस सेगमेंट ए बी एंड सेकेंड सेगमेंट ऐसे बना दिया सेगमेंट बी सी.
मैं बोलूं ये दोनों में कंपेयर करो, तो आप बोलोगे सेगमेंट ए बी इज लेस देन सेगमेंट बी सी, इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा, एंड बी सी इज मोर देन सेगमेंट ए बी। तो कंपेरिजन मतलब दोनों को कंपेयर करके बताना दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशन है। कंपेरिजन मतलब एक रिलेशन बताना, अगर दो क्वांटिटी के बीच हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं तो दोनों के बीच का रिलेशन बताना। लेट दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर, देन वी कैन से फर्स्ट हम लोग कंपेयर करके ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड। 1/3 समझ में आता है क्या? 1/3 ऑफ सेकेंड, सेकेंड नंबर क्या है? 18 का 1/3 1/3 कितना आ गया? 6, मीन्स इसका 1/3 है। फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर। तो ये ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सेकेंड नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 6, 3 टाइम्स मीन्स multiplying by 3, then we get 18. तो therefore second number is 3 times of the first। एक तो कंपेरिजन ऐसा कर सकते हैं, और भी हम लोग कंपेयर इसको कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड बाय 12, फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड बाय 12, एंड आल्सो सेकेंड नंबर इज मोर देन फर्स्ट बाय 12। पहला नंबर दूसरे नंबर से 12 कम है, दूसरा नंबर पहले नंबर से 12 ज्यादा है। तो डिफरेंट वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, बट when we compare two quantities, that is two numbers, by the method of division, कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। when we compare two numbers, two quantities by the method of division, then quotient is known as ratio. Now clear? Ratio is actually a comparison, but in ratio it is compulsory you compare the quantities by the division method. रेशियो एक्चुअली क्या होता है? एक कंपैरिजन ही होता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, लेकिन कौन से मेथड से कंपेयर करेंगे? डिवीजन मेथड से। तो जो क्वोशिएंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं इधर कैसे हम लोग डिवीजन मेथड से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर 6/18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कितना आ गया? 1/3। और इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1:3। अच्छा, एक तो ऐसा कंपेरिजन हो गया, और एक ऐसा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 18/6। सेकेंड नंबर इज 18, फर्स्ट नंबर इज 6, 18/6, 6 1 जा 6 3 जा, तो दिस इज इक्वल टू 3/1, दिस इज 3:1, दिस इज 3:1। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ए भी डिवीजन मेथड से कंपेयर किया, तो एक चीज ध्यान में रखने का, जब ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आता है तो उसमें लिखा रहता है फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, विथ सेकेंड, और इन क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर विथ फर्स्ट नंबर विथ सेकेंड एंड सेकेंड नंबर विथ फर्स्ट। तो दोनों में डिफरेंस है। तो दिस इज फर्स्ट नंबर एज अ न्यूमरेटर एंड सेकेंड नंबर एज अ डिनोमिनेटर। दिस इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर
टू सेकेंड नंबर। अगर ऐसे लिखा है फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, देन फर्स्ट नंबर राइट एज अ न्यूमरेटर। आफ्टर टू, आफ्टर दिस वर्ड टू, second number, then second number write as a denominator। टू की जगह पर यहां with भी हो सकता है, with, दोनों का सेम मीनिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन मारा है फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड नंबर राइट एज अ न्यूमरेटर एंड फर्स्ट नंबर राइट एज अ डिनोमिनेटर। तो दोनों में क्लियर ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, 6/18 एंड 18/6, both are the ratio, but this one is known as ratio of first number to second and this is ratio of second number with first number। अब एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड अ रेशियो। तो दिस इज द रेशियो मीन्स एक चीज क्या आपको समझ में आया, रेशियो क्या है, कंपेरिजन है। कोई भी दो क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं तो जो कोएफिशिएंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। और जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो सेम क्वांटिटी होना चाहिए। सपोज दैट 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो सेंटीमीटर, दो क्वांटिटी। इफ वी हैव टू क्वांटिटीज विथ सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम है तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कंपेयर द क्वांटिटीज। तो अगर दोनों का यूनिट अलग है, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, फर्स्ट मेक द सेम यूनिट। तो पहले क्या करेंगे, दोनों का यूनिट सेम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये हमने निकाला 6 सेंटीमीटर, सपोज दैट दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो इन सेंटीमीटर and we find the ratio of first quantity with second and we get 1:3। अब यहां पर सेंटीमीटर नहीं लिखना आपको, दोनों में जो भी यूनिट है जिसका हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, कुछ भी यूनिट दिया रहे, लेकिन यहां फाइनली जब हमारा रेशियो निकल जाता है तो यहां पर कोई भी यूनिट नहीं लिखते हम लोग। रेशियो हैज नो यूनिट but fraction has a unit। fraction is a part of any number, therefore fraction has a unit and ratio has no unit। चलो, इसमें हम लोग कभी, ये एक लेसन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसमें हम लोग और भी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। अब अगर आपको कुछ नोट करना रहे इसमें से, तो वीडियो को पॉज करके जो भी आपको नोट करना रहे आप नोट कर सकते हैं। तो इधर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द रेशियो। नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? Now we consider a right angle triangle। Suppose that this is a right angle triangle ABC। This is a right angle triangle। You know any triangle having three sides and three angles, three sides plus three angles, therefore टोटल 6 एलिमेंट्स बोलो या फिर कंपोनेंट। अ ट्रायंगल हैविंग टोटल 6 कंपोनेंट, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो 3 + 3 मिला के कितना हुआ, 6 हो गया। इसको बोलते हैं अ ट्रायंगल हैविंग 6 कंपोनेंट्स। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली वन एंगल इज अ राइट एंगल। दिस इज राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री।
in any right angle triangle the side opposite to 90 degree is known as hypotenuse. तो this side is known as hypotenuse. This side is known as hypotenuse. केवल राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा स्पेशल नाम है hypotenuse. Which side is, how to identify which side is hypotenuse? In right angle triangle side opposite to 90 degree, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो क्या है? हाइपोटेनियस है. यस. तो नाउ इन एनी ट्रायंगल वी हैव 3 sides. It is clear? 3 sides and 3 angles. In any triangle there are 3 sides. There are 3 sides. तो जैसा ये ट्रायंगल में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC there are 3 sides. कौन कौन सा 3 sides? साइड AB, सेकेंड साइड BC एंड थर्ड साइड AC. साइड AB, साइड BC एंड साइड AC. साइड AB लिखा है, आप साइड BA लिख दो. सेम है. साइड BC या C भी लिख सकते हैं, साइड AC या इसको CA लिख सकते हैं. तो इन एनी ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स. अब एक क्वेश्चन मेरा, फ्रॉम 3 साइड्स और फ्रॉम 3 गिवन नंबर्स, सपोज दैट आई गिव you 3 numbers, then how many ratio you can make by 3 given numbers? Understood? Question is understood now? No. Suppose that I give you 3 numbers. हमने आपको 3 नंबर दे दिया और मैं पूछ रहा हूं कि जो मैंने 3 नंबर आपको दिया आप उससे कितने रेशियो बना सकते हैं? हाउ मेनी रेशियो यू कैन मेक by 3 numbers. तो numbers, this is a segment, side is a segment, AB, BC and AC. समझो मैंने आपको 3 साइड दे दी, 3 sides. How many ratios you can make by these 3 sides? तो देखते हैं कितना हम लोग बना सकते हैं. यहां से हम लोग कितने साइड बना सकते हैं? AB अपान AC लिख दूं, ये AB अपान AC, AB अपान AC. रेशियो बना सकते हैं. रेशियो तो समझ में आया ना? रेशियो इज ए कंपेरिजन. और लिखते कैसे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं. तो AB अपान AC. सेकेंड ऐसे लिख दूं क्या? ये BC अपान AC लिख दूं, BC अपान AC. किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. ऑर्डर जरूरी नहीं कि हम AB अपान AC लिखना है, पहले वही लिखना है, फिर सेकेंड में BC अपान AC लिखना है, ऐसा नहीं है. नाउ थर्ड वन इज AB अपान BC लिख, AB अपान BC. तो 3 तो ये हो गया, करेक्ट ना? दिस टाइम वी हैव 3 रेशियोज. फोर्थ ऐसे हम लोग बना सकते हैं. अरे AB अपान AC लिखा है, AC अपान AB लिख दूं. फिफ्थ पे इसका रेसिप्रोकल लिख दूं. किसका रेसिप्रोकल? AC अपान BC. और सिक्स पे इसका रेसिप्रोकल लिख दूं. किसका लिख दूं? BC अपान AB. नाउ दिस टाइम वी हैव टोटल 6 ratios from 3 given numbers. We can make 6 ratios. It is clear? It is clear now? From 3 given sides we can make 6 ratios. 6 ratios. अच्छा, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया AB अपान BC. तो यहां मैंने बोला इसका रेसिप्रोकल लिख दो. ये इसका रेसिप्रोकल है. क्या इसका? रेसिप्रोकल. तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मालूम है क्या? नहीं. रेसिप्रोकल हाँ मालूम है ना रेसिप्रोकल. अरे रेसिप्रोकल निकाला ना 5th स्टैंडर्ड में. नहीं,
तो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1, if product of two numbers is 1, then these numbers or those numbers are known as reciprocal of each other. Suppose that 5 into 1 by 5, 5 cancel, we get 1. So these two numbers, which numbers? 1 and 1 upon 5, they are called reciprocal of each other. मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्रोडक्ट 1 आ जाए तो उन दोनों नंबर को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो चलिए रेसिप्रोकल हो गया। यहां हमने रेसिप्रोकल क्यों बोला? ए बी अपान ए सी एंड दिस इज ए सी अपान ए बी। ये भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ए बी अपान ए सी और यहाँ क्या लिखा है? ए सी अपान ए बी। तो ए सी कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ए बी अपान ए सी एंड ए सी अपान ए बी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो एग्जांपल हमने क्या लिया? अ राइट एंगल ट्रायंगल। अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल और इन एनी ट्रायंगल वी हैव टोटल 3 साइड्स। बाय 3 साइड्स वी कैन मेक 6 रेशियोज। यही जो 6 रेशियो है ना, दीज रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। These ratios are called trigonometric ratio. Then from this figure, from this ratio, how to define? Now how to define the trigonometric ratio? ये देख रहे हैं रेशियो लिखा है ना, किसका किसका रेशियो लिखा है? Sides of right angle triangle is known as trigonometric ratio. Therefore now we can define trigonometric ratio. The ratio of any two sides of a right angle triangle right angled triangle is called trigonometric ratio. Is called trigonometric ratio. Trigonometric ratio is clear ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात जहां भी आएगी आपको पहले क्या सोचना है? तो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज अप्लाइड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का रेशियो बना दो, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी भी दो साइड का रेशियो बना दो, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं इधर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? नाउ वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया? 6 हो गया। अब सोचो किसी को 6 बच्चे, तो 6 बच्चों का नाम तो अलग अलग रखना पड़ेगा। अगर एक ही नाम 6 बच्चों का रख दिया तो उसी नाम से बुलाएगा, 6 के 6 आ जाएंगे। तो अलग अलग रेशियो का अलग अलग नाम रख दिया। फर्स्ट हमने क्या लिखा है? फर्स्ट हमने लिखा है ए बी अपान ए सी। ये बोला कि ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलेंगे साइन। अच्छा, दूसरी एक चीज, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
क्या क्या हमको क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज अप्लाई ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। और एक चीज खास चीज, किसी एंगल के लिए फाइंड आउट करते हैं। समझो यहां पर एक एंगल हमने ले लिया एंड दिस एंगल डिनोटेड बाय सपोज दैट थीटा। थीटा ये ग्रीक लेटर होता है, एंगल के लिए यूज करते हैं, एंगल नोटेशन के लिए बहुत सारे ग्रीक लेटर्स हैं जिसको हम लोग जिससे एंगल डिनोट करते हैं। थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, साई है, बहुत सारे ग्रीक लेटर हैं। तो यहाँ फिलहाल हमने ये एंगल सी किससे डिनोट कर दिया? थीटा से डिनोट कर दिया। तो थीटा से ये दोनों रिलेटेड है। इधर क्या लिखा? ए बी अपान ए सी। अगर ऐसा लिखा है तो इसको बोल दिया गया कि इसका नाम रख दो साइन थीटा। इसका नाम क्या रख दिया? साइन थीटा। मतलब इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल इफ दिस एंगल इज थीटा देन अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस दिस टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नोन एज साइन थीटा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल थीटा है तो थीटा के अपोजिट साइड अपॉन इट्स हाइपोटेनियस then this trigonometric ratio is known as sin theta. And second is BC upon AC. BC upon AC. BC, what is the relation of side BC with this theta? AB और थीटा का रिलेशन क्या था? AB is opposite side of theta एंड AC इज क्लियरली हाइपोटेनियस। तो यहां जो ये साइन थीटा लिखा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा ये जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका हम लोगों ने नामकरण कर दिया साइन थीटा, एक्चुअली क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। Now BC upon AC. BC, this side is BC. BC upon AC. What is the relation of side BC with this angle theta? BC is adjacent side. AC is also adjacent side of angle theta, but AC is special side of this triangle named hypotenuse. Clear na? तो this type of एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, थीटा के एडजेसेंट साइड क्या? BC अपॉन क्या? हाइपोटेनियस, दिस इज नोन एज कॉस थीटा। इसको फार्मूलेट कर दिया एडजेसेंट साइड किसका? एडजेसेंट साइड थीटा का, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में क्या है? AC एंड AC इज द हाइपोटेनियस, AC इज द hypotenuse. Now third one is AB upon BC. AB upon BC. AB this side is opposite of angle theta and BC adjacent side. ये ऐसा बोला कि अगर ऐसा रेशियो बन रहा है किसी एंगल के करिस्पॉन्डिंग, अगर ऐसा रेशियो बन रहा है तो उसका नाम हम लोग रखेंगे टेन थीटा। अब इसको फार्मूलेट कर दिया AB कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है। किसका अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन BC इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। BC इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अभी और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये जो साइन कॉस टेन मिला, जो साइन कॉस टेन ये तीन मिल गया। हाँ, इस पे अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो दीज आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड remaining three trigonometric ratios are
रेसिप्रोकल ऑफ दिस, वहां से देख रहे हैं ये 3 मेन हो गया, बाकी इसका रेसिप्रोकल है। यस, तो रेसिप्रोकल उसका भी नाम रखा गया। नाउ यहां हम लोग नाम रख देते हैं इसका, AC, AC अपान AB, इसका रेसिप्रोकल, किसका? साइन का। साइन का जो रेसिप्रोकल है उसका नाम बोल दिया, किसका नाम आप ये रखो, कॉसेक थीटा। अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है क्यों इसको साइन थीटा बोला, क्यों इसको कॉस थीटा। अरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो 6 का नाम अलग अलग रखना है। जैसे आपका कोई भी नाम XYZ है तो आपके पापा मम्मी ने नाम रखा तो रख दिया, हाँ उनकी मर्जी, यही नाम रखा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने ऐसे ही नाम इसका रखा, AC अपान AB इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल बोल दिया कि इसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा। तो फार्मूलेट अभी कर सकते हैं, फार्मूलेट इसको हाइपोटेनियस को इधर कर दो, इधर मतलब न्यूमरेटर में, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा किधर, डिनोमिनेटर में। तो उसका फार्मूला मिल जाएगा हमें, क्या फार्मूला मिल जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। समझो किसी क्वेश्चन में ये थीटा नहीं दिया, एंगल थीटा कंसीडर नहीं किया, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल सी लिखेंगे। इट इज क्लियर ना? ओके। नाउ AC अपॉन BC इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, and name of reciprocal of cos theta is sec theta, sec theta, and last one is AB upon BC, this is tan theta and its opposite is cot theta. तो दिस वन इज क्लियर ना? बहुत सिंपल है, याद करना बहुत इजी है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं। अब यहां से देखो ये एंगल थीटा है, अपोजिट दिस साइड AB इज अपोजिट एंड AC इज हाइपोटेनियस, दिस इज एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। AB अपान AC साइन थीटा, BC अपान AC कॉस थीटा, AB अपान BC टेन थीटा। रेसिप्रोकल हो गया, साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। What is this short name and full name? तो किसका शॉर्ट नेम, किसका फुल नेम, किसका शॉर्ट नेम और किसका फुल नेम। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला तो उसका नामकरण हो गया, नाम रख दिया, क्या क्या नाम रखा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक एंड कॉट। अच्छा थोड़ा देखते हैं कौन किसका रेसिप्रोकल था, कौन किसका रेसिप्रोकल था। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक था। कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, सेक था। और टेन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉट था। तो दिस वन इज क्लियर ना। अच्छा ये जो साइन कॉस टेन है, कॉसेक सेक कॉट है, दीज नेम्स आर शॉर्ट नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे निकनेम होते हैं, आपका समझो कोई नाम है जो पापा मम्मी बहुत प्यार से बुलाते हैं, छोटा सा नाम है लेकिन स्कूल में इतना बड़ा नाम लिखा गया है,
तो शॉर्ट नेम फर्स्ट क्या है, साइन, हम लोग यही नाम यूज करेंगे साइन। इट्स फुल नेम इज साइन, प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। साइन, यस आई एन ई, इतना ही हम लोग यूज करते हैं। नाउ सेकेंड इज कॉस, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉस, इट्स फुल नेम इज cosine, and third one is tan, its full name is tangent, and fourth one is cosec, cosec is reciprocal of sine, तो इसका फुल नेम क्या हो गया, कोसेकेंट, एंड फिर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक, इसका फुल नेम क्या हो गया, सिकेंट, एंड सिक्स्थ वन इज टेंजेंट, टेन फुल नेम इज टेंजेंट। फर्स्ट थ्री लेटर से शॉर्ट नेम बना दिया, साइन, कॉस, टेन एंड, अच्छा थ्री लेटर्स इधर लेटर बढ़ा दी, कॉस तो वही हो जाएगा तो कॉसेक हो गया, एंड दिस इज सेक एंड दिस इज टेन। टेन का कॉड, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉड, दिस इज नोन एज cotangent, this is known as cotangent. So these are trigonometric ratios in their short name and in their full names. हम लोग यही नेम यूज करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये भी आपको याद हो गया कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, which trigonometric ratio is reciprocal of other, which trigonometric ratio is reciprocal of other, sine, cosec, cos, sec, tan, cot. Now next one is relation among trigonometric ratios, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ा ना, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड किस तरह से। तो फर्स्ट क्या हमने पढ़ा, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा है। रेसिप्रोकल क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 आता है। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज 1। यहां से हम लोग दूसरा फार्मूला बना सकते हैं, दूसरा मतलब अलग नहीं है, दूसरे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, दिस कॉसेक थीटा टेकन दिस साइड बिकम्स इन डिवीजन 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो एक देखो ये फार्मूला बन गया, ये दूसरे टाइप का फार्मूला बन गया। यहीं से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा को इधर कर दिया 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसी फार्मूला से हम लोग देखो डिफरेंट टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड इज कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बोलो, सेक थीटा, रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट कितना 1, तो यहां से आपको फार्मूला आएगा बनाने
cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान क्या, sec थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cos थीटा. Similarly tan theta, third trigonometric ratio is tan theta. Its reciprocal is cot theta. रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट कितना, 1. तो therefore this tan theta is equal to क्या होगा, 1 upon cot theta, and also we can write this cot theta is equals to 1 upon tan theta. ये तो समझने में थोड़ा इजी था, सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा which trigonometric ratio is reciprocal of which trigonometric ratio. साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, तो हम लोग फार्मूला जो है इसका फ्रेम कर सकते हैं. एक और है फार्मूला, ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इसका बहुत सारा यूज है, आगे हम लोग जब ये सम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, तो ये सब आपको याद होना चाहिए. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. यहाँ भी देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन tan एंड कॉट, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन tan साइन एंड कॉस. tan थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और एक और होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इट्स रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा. रेसिप्रोकल tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या, कॉट थीटा. रेसिप्रोकल समझते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा. ये दोनों थोड़ा अलग है, तो हम इसको आपको जरा प्रूफ करके बता रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, दिस फार्मूला, हाउ पॉसिबल in any right angle triangle. Suppose that this is a right angle triangle, and name of this right angle triangle, let ABC, angle B is 90 degree and angle C consider theta. ये फार्मूला आपको प्रूफ करके बता रहा, ये कैसे आ गया है, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and this one is cot theta is equals to cos theta upon sin theta. अच्छा, in this right angle triangle, if I am asking write the ratio of sin theta, मैं आपको बोलूं कि sin theta यहां से फाइंड आउट करो. sin theta क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल थीटा, its opposite side is AB, then we can write AB upon AC. It is clear na, AB upon AC. And what is cos theta, what is the formula, how to find cos theta? Cos theta is adjacent side of angle theta. This is angle theta, its adjacent side is BC upon hypotenuse AC. Yes, let this is equation 1 and now this is equation 2, and find tan theta. What is the formula of tan theta? Opposite side of angle theta upon adjacent side. Opposite side is AB upon adjacent side is BC. Let this is equation number 3. हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि tan थीटा इसके इक्वल क्यों हो गया.
टेन थीटा तो 1/cot थीटा होता है, बराबर। ये तो इसके साथ में इसका रिलेशन है, लेकिन इसके साथ में इसका रिलेशन एक कैसे पॉसिबल है उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या बोला गया? टेन थीटा। अच्छा, हम लोग अपान करके देखते हैं। इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन वन। व्हेन इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू, देन वी गेट इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दिए तो दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। कैसे हम लोग इक्वेशन को इक्वेशन से डिवाइड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज साइन थीटा, इक्वेशन वन लेफ्ट हैंड साइड इज साइन थीटा, अपॉन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू इज cos थीटा, and right hand side of equation 1 is AB upon AC. This is right hand side of equation 1 upon right hand side of equation 2. This is BC upon AC. This AC cancel out by AC. Now we get sin theta upon cos थीटा। तो मैं इधर लिख रहा हूं साइन थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आफ्टर कैंसिलिंग AC with AC we get AB upon BC, AB upon BC। इतना क्लियर ना? नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर क्या है? AB अपॉन BC। ये ध्यान से देखना, AB अपॉन BC एंड AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ AB अपॉन BC, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। और कहां से हमने लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों लिखते हैं? अब ये ध्यान में रहना चाहिए आपको, सम आएगा, क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा टेन थीटा को रिप्लेस करके हमको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, या कहीं कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो टेन थीटा लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, ये प्रूफ हो गया तो इसका रेसिप्रोकल ये होता है। तो दिस वन इज क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? थोड़ा सा बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में हम लोग जरा इसको रिकैप करते हैं विद इन 5 मिनट्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्ड मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, ट्राइगोनो एंड मेट्रॉन। उसका अलग अलग मीनिंग हमने देखा। इसका वर्ड मीनिंग किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। फिर इसका हमने क्या देखा? डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, इसका यूज। अब एक चीज आता है कि सर इसका क्या यूज है, तो लेसन आप पढ़ते रहिए, जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेगा यूज बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूज आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड हो गया डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किसका डेफिनेशन? ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे डिफाइन किया? द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। एंड सेकेंड हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो हमने उस पर ज्यादा फोकस आज किस पे किया? रेशियो पे, क्योंकि पढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते रेशियो मालूम नहीं, तो रेशियो समझ में आ गया। देन वी हैव टू डिफाइन, क्या इसके बाद हमने डिफाइन किया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज अप्लाई ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये ध्यान में रहना चाहिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है ये सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं किसी एंगल के लिए। दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज फॉर एनी एंगल एंड ऑलवेज अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने देखा इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, साइन, कॉस, टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इनका आपस में रिलेशन भी देखा जो बहुत सिंपल है। अच्छा, कोई कभी हमको ऐसा क्वेश्चन भी सुनने को मिलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की मीनिंग क्या होती है? साइन और थीटा, ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से समझना। साइन थीटा, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था ऐसे, दिस इज सपोज दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। दिस इज 90 डिग्री। सपोज दैट दिस इज थीटा। In this right angle triangle ABC, angle B is 90 degree and angle C denoted by a Greek letter theta। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जो साइन थीटा है उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा। अच्छा, मैं अगर आपको एक अलग से क्वेश्चन पूछूं, ये जो फाई एक्स है इसका कुछ मतलब बताओ, इसके बारे में हमको कुछ बताओ, तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं, सर दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड एक्स। फाई एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड एक्स, इज प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड एक्स। ये जो फाई एक्स है ये भी यहां लिखते हैं साइन थीटा। इसका मीनिंग, हम लोग इसका मीनिंग खोज रहे हैं। सिंपल है, ज्यादा कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी माइंड में आता है, लोग क्वेश्चन करते हैं। तो 5x, जैसे हम लोग कहीं देखते हैं 5x तो बोलते हैं अरे तो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, किसको किसको मल्टीप्लाई किया, 5 और x को मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट 5x, राइट। और थीटा देख रहे हैं क्या है, एंगल है, और इसको तो हम लोग ऐसा बोलते हैं अरे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन एंड कॉस एक्स सेक कॉट, कुछ इसके जैसा है। तो इसको भी हम लोग कभी कभी ऐसा रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं दिस इज प्रोडक्ट ऑफ, क्या इसको बोल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा इज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, विच इज रॉन्ग। क्या है, गलत, ऐसा नहीं होता। साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, दिस इज ओनली वन क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी है, अलग नहीं, अलग बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ नंबर 25, only one number, and this 25 is right with help of 2 digits 2 and 5। 2 डिजिट का यूज करके 25 लिखा है, बट 25 इज ओनली वन नंबर। इसको ऐसा नहीं बोल सकते दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का प्रोडक्ट तो 10 हो जाएगा। यस, साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। पहले हम लोग देख लेते हैं ये साइन थीटा क्या नहीं है, तो फिर
ये क्या है वो हमको समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। ये जो है साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। क्यों प्रोडक्ट नहीं है? अब ये भी सुनो कि प्रोडक्ट क्यों नहीं है। थीटा तो एंगल है, साइन साइन ये सब जो आपने देखा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है सिर्फ नाम लिखा है, इस सब का वही मीनिंग है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। जो ये सब का मीनिंग है वही मीनिंग ये सब का है। ये सिर्फ सिंबल्स है, मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये सिंबल है। ये बताता है कि इसका यूज हम वहां करते हैं जहां हमको कोई दो नंबर को प्लस करना होता है। जहां पे हम लोग कोई दो नंबर को प्लस करते हैं वहां हम इसका यूज करते हैं। सबट्रैक्ट करना है तो माइनस यूज कर देते हैं, और ये डिवाइड के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट दे आर मीनिंगलेस विदाउट द नंबर्स। ऐसे लिखा है मीनिंगलेस। हाँ 4 इधर लिख दिया 3 तो इसका मीनिंग हो गया हाँ ये दोनों, ये सिर्फ बता रहा है कि दोनों को प्लस करो और बाकी मीनिंगलेस। ऐसे ही साइन कॉस टेन ये मीनिंगलेस है, कोई भी मीनिंग नहीं है विदाउट एंगल। एंगल नहीं है तो इसका मतलब ये है सिर्फ एक सिंबल का काम करता है। साइन ये बताता है कि किस किसका रेशियो निकालना है। तो इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ, it is not the product of sine and theta. It is not the product of sine and theta. ये जो साइन थीटा है दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, इट इज ओनली वन क्वांटिटी, इट इज ओनली one quantity, it is only one quantity. It means, meaning क्या होगी इसकी? It means the sine ratio। अब इसका मीनिंग भी सुन लो, मीनिंग क्या होता है? The sine ratio, the sine ratio of, किसका साइन रेशियो? ऑफ एंगल थीटा, द साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा। नाउ एनी डाउट? यस। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, तो इट इज ओनली वन क्वांटिटी, ये एक ही क्वांटिटी है। अगर समझो कहीं लिखा है ऐसे लिख दिया थीटा मतलब एंगल, और एंगल मालूम आपको 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 60 90 डिग्री, यहां पर ऐसे लिख दिया 30 डिग्री, अगर इसको हटा दिए तो मीनिंगलेस हो गया। इट इज क्लियर ना? इट इज ओनली वन क्वांटिटी, ये पूरा एक ही क्वांटिटी है। नाउ इट मीन्स द साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा। So like this we can define any trigonometric ratios like this cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक डिफाइन करके बताओ, जैसे मैं बोलूं चलो tan थीटा डिफाइन करो। tan थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ tan एंड थीटा। tan theta is not the product of tan and theta, it is only one quantity, it means the tangent ratio of angle theta। tan ratio नहीं, tangent full name, tangent ratio of angle theta। Now in this video lecture